हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ का मतलब चैप्टर नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नावली 6.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें कुछ मतलब रूल्स है, उसको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ये जो प्रश्नावली है उसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्या रूल है देखिए। तो सबसे तो पहले बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये क्या है त्रिभुज? त्रिभुज किसको कहते हैं? देखिए, त्रिभुज तीन सरल रेखाखंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। कितना रेखाखंड है? 1 2 3, तीन रेखाखंड है और सरल है मतलब सीधा है। ठीक है, तो उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक, और बंद होना चाहिए, तीनों क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ बंद होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। और एक बात ध्यान दीजिए, त्रिभुज में क्या होता है? तीन कोण होता है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। और इसको यहाँ जो पी क्यू आर जो लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है? शीर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। मतलब एक त्रिभुज में हम लोग क्या सीखे कि यहाँ पर तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन भुजा होता है, या तो रेखाखंड बोलिए। ठीक है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पी क्यू आर मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ज़्यादा तो त्रिभुज के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या समरूप किसको कहते हैं। समरूप आकृति के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए। एक नंबर, समरूप आकार शेप समान होना चाहिए। मतलब आकार का मतलब ही होता है शेप। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको शेप कहते हैं। ठीक है, तो शेप समान होना चाहिए। आगे कह रहा है कि दूसरा नंबर, आमाप मतलब साइज समान होना जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो वृत्त बनाया गया है, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। ठीक है, तो आप बोलिएगा ये दोनों वृत्त क्या है? बराबर नहीं है, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि देखने में क्या है? ये गोल है, एक जैसा गोल है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि आकार मतलब शेप समान होना चाहिए, मतलब देखने में समान होना चाहिए। ठीक है, बड़ा छोटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको मतलब है क्या कि देखने में एक जैसा होना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? समरूप। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि साइज समान होना जरूरी नहीं है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये जो जो वृत्त है ये मतलब समरूप है। मतलब साइज समान नहीं होने से भी चलेगा, लेकिन आपको देखने से एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए दो सिक्का, जैसे 2 का सिक्का है, ये है आपका 5 का सिक्का। ध्यान दीजिएगा, ये 2 का सिक्का, ये 5 का सिक्का। ठीक, तो ये देखिए समरूप है, क्योंकि ये गोल है, ये भी गोल है। हो सकता है ये छोटा है ये बड़ा है, उसमें कोई लेना देना नहीं है हमको। हमको ये देखने में ऐसा होना चाहिए, मतलब ये गोल ये गोल। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ये समरूप होगा। ठीक, आगे और एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए एक आयत का ले लिए हैं। ये क्या है? आयत। ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर लंबा और एक 10 सेंटीमीटर लंबा वाला आयत लिए हैं, लेकिन दोनों क्या है? आयत तो है ना। ये बड़ा है ये छोटा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब साइज से हमको मतलब नहीं है, हमको देखने में एक जैसा होना चाहिए। तो ये दोनों क्या आयत है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए छोटा सा हम गोल गोल किए हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है? समरूप का ये सिंबल होता है, मतलब चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब ये जो एक वृत्त है और एक छोटका वृत्त है, ये दोनों क्या है? समरूप है। इसीलिए ये बता रहा है, ये साइन जो हम दे दिए ये क्या बता रहा है? ये समरूप है। यहाँ पर ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ये क्या है? समरूप है। ठीक है ना। इस साइन से हमको क्या पता चलता है कि दोनों त्रिभुज क्या है? देखने में एक जैसा है। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कैटरीना कैफ है तो ये भी कैटरीना कैफ है। ठीक है, तो दोनों जब कैटरीना कैफ होगा तो क्या होगा? समरूप होगा। समरूप मतलब समान रूप। ठीक है, तो चलिए हम लोग समरूप के बारे में आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग सर्वांगसम। सर्वांगसम किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम किसको कहते हैं? सर्वांगसम जो होता है, क्या लिखा हुआ है कि शेप और साइज दोनों समान होना चाहिए। वहाँ पर खाली शेप वहाँ पर समान हो रहा था समरूप में, लेकिन सर्वांगसम में क्या हो रहा है कि दोनों होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखने में भी एक जैसा होना चाहिए और साइज में भी एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए ये 5 किलो वजन का है तो ये भी 5 किलो का वजन का होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने में तो एक जैसा है, मतलब ये समरूप भी समरूप तो दिख रहा है, ये समरूप। वहाँ पर पढ़े हम लोग क्या कि देखने में जो एक जैसा रहेगा उसको क्या कहेंगे, समरूप। तो यहाँ पर भी देखने जैसा एक जैसा है, इसको समरूप कहेंगे। हाँ, समरूप तो है, लेकिन ये उसके साथ सर्वांगसम भी है, क्योंकि ये जो दो वृत्त है इसका देखिए त्रिज्या सेम है, मतलब ये दोनों एक जैसा साइज का है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम होगा। ठीक है, और एक ले लिया हम क्या, वर्ग लिए हैं। देखिए ये एक वर्ग है, मतलब सभी भुजा, जिसका 4 भुजा रहता है और सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका सर्वांगसम, क्योंकि देखने में एक जैसा और साइज में भी एक जैसा। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। ठीक है, और एक सिक्का से माध्यम समझते हैं। देखिए ये 2 का सिक्का है और ये भी आपका 2 का सिक्का है। चलिए इसको देखिए, तो ये दोनों सिक्का क्या है, बराबर है, देखने में एक जैसा और साइज में भी एक जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। और एक बात ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम जो होता है इसका जो चिन्ह होता है क्या होता है, ध्यान दीजिए, मतलब बराबर, मतलब देखने में क्या है, बराबर है, मतलब नहीं सॉरी, साइज में बराबर है इसलिए बराबर दे दिए, और ऊपर में आपका समरूप जैसा चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब बराबर भी है और समरूप भी है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, मतलब साइज और शेप, मतलब देखने में भी और साइज में भी बराबर होगा, उसको क्या कहेंगे, सर्वांगसम। ठीक है, तो हम लोग सीख ले यहाँ तक कि सर्वांगसम किसको कहते हैं। और एक बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए और एक चीज़ हम दिखाते हैं, जब यहाँ पर हम लोग समरूप के बारे में पढ़े तो देखिए और एक चीज़ होता है समरूप में कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। कब होता है, कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा दूसरा नंबर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ठीक है, इसका मतलब हम एक एक समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज कब समरूप होता है उसको जानेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 2 त्रिभुज लिया गया है, ABC एक त्रिभुज और PQR एक त्रिभुज लिया है। तो ये वाला कोण जो 50 डिग्री है, ये B कोण है 30 डिग्री, ये C 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर P 50, Q 30 और R कितना है, 100 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है कि उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब संगत कोण किसको कहेंगे। अब देखिए ये 50 डिग्री का कोण और यहाँ पर भी मतलब कोण A और कोण P क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, संगत कोण, दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर 50 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे, संगत कोण। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का कोण मतलब B कोण और Q कोण, कोण B और कोण Q क्या होगा, संगत होगा। कोण C और कोण R क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम लोग, समरूप कहेंगे। लेकिन और एक कंडीशन है, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, मतलब समान अनुपात होना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिए हैं, देखिए 30 डिग्री, ये जो भुजा है संगत भुजा 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में जो भुजा बन रहा है AB। ठीक है, AB यहाँ पर भी 30 और 50 का देखिए भुजा कितना है, PQ, 30-50 का AB और यहाँ पर 30-50 का PQ। AB और PQ क्या है, संगत भुजा, मतलब AB बटा PQ। तो AB कितना है, ये सेंटीमीटर कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर। तो AB कितना है, 2 यहाँ पर, और PQ कितना है, 4। ठीक है, तो इसको काटिएगा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, अब AC देखिए 50-100, तो 50-100 लेना है आपको। AC और PR, AC बटा PR हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, AC कितना है, 2 और PR कितना होगा, 4। इसको काटिएगा कितना होगा, 1/2 होगा। अब देखिए बचा है कितना, 30 और 100, तो 30 और 100 इधर भी ले लीजिए। यहाँ पर कितना है, 5, BC 5 और QR कितना है, 10। इसको काटिएगा तो 1/2 आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा था कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समान अनुपात हो, मतलब
मतलब इसका जो अनुपात होगा दोनों त्रिभुज का संगत मतलब भुजाओं का जो अनुपात होगा क्या होगा, बराबर आना चाहिए। तब उसको क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, एक दूसरे क्या है, समरूप है। क्या है, एक दूसरे क्या है, ये समरूप है मतलब। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 1/2 तीनों क्या आ रहा है, 1/2 करके आ रहा है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं 6.1। ठीक है, तो 6.1 क्या है देखिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या तो समरूप होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि समरूप होगा कि सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो सभी वृत्त, तो दुनिया का कोई भी वृत्त चाहे छोटा हो या तो बड़ा हो, ठीक है, सब क्या होता है, समरूप होता है, क्योंकि वह देखने में एक जैसा होता है। ठीक है, तो बोल रहा है सभी वृत्त, तो सभी वृत्त का कहने का मतलब है, देखिए ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बता दिए। ठीक है, सभी वृत्त कर रहा है यहाँ पर, तो सभी वृत्त मतलब एक मान लीजिए ऐसा वृत्त है और एक छोटा सा वृत्त है। देखिए ये दो वृत्त है, तो कह रहा है कि दोनों वृत्त क्या है, समरूप है कि सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो समरूप है, क्योंकि दोनों में क्या है, एक जैसा देखने में है, मतलब ये भी गोल और ये भी गोल, लेकिन इसका साइज में अंतर है। तो जिसका मतलब साइज में मतलब एक समान नहीं रहता है, तो उसको साइज और शेप मतलब देखने में एक जैसा और साइज में भी एक जैसा अगर रहता है तो उसको सर्वांगसम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि देखने में एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, समरूप भरेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, समरूप। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए पेज उल्टाते हैं इसको। आगे क्या कह रहा है कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, दुनिया का कोई भी वर्ग मान लीजिए, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी वर्ग, वर्ग तो आपको पता है किससे हम होता है, जैसे ये 2 हुआ, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये मान लीजिए ये 4, ये भी 4, ये 4, ये 4, 2 वर्ग ले लिए। ठीक है, तो देखने में तो एक जैसा होगा वर्ग, ठीक है, लेकिन ये साइज में इसका अंतर होगा। तो अगर साइज में और देखने में एक जैसा नहीं हो तो हम लोग उसको सर्वांगसम नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पर कि ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, क्योंकि वर्ग तो एक ही जैसा दिखता है ना। तो दुनिया का कोई भी वर्ग, सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा क्या होगा, समरूप आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समद्विबाहु या समबाहु। ठीक है, मतलब कौन सा यहाँ पर जो मतलब डैश दिया हुआ, इसमें क्या भरेंगे हम लोग। ठीक है, समबाहु भरेंगे या समद्विबाहु। तो ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो पता है आपको, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर वो रहता है, ये 2, ये भी 2, और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, तो और एक अगर लेते हैं त्रिभुज, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा कोई ले लेते 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ठीक है, तो अगर दोनों त्रिभुज को हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसका कोण, संगत कोण बराबर आ रहा है, और संगत भुजा का अनुपात जो होगा बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि समबाहु जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समरूप होता है, और समद्विबाहु नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अब 4 नंबर को देखेंगे। क्या कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा 2 नंबर उनकी संगत भुजाएं डैश हो। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ जो है हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या देखें कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, कब होगा, वहाँ पर देखिए
दिया हुआ है बहुभुज, यहाँ पे क्या लिखा है बहुभुज समरूप होते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े कि दो त्रिभुज मतलब तीन भुजा है, उसमें क्या है तीन से ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर त्रिभुज नहीं कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया है बहुभुज। ठीक, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े यहाँ पर कि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब क्या होता है समरूप होता है। ठीक, मतलब संगत भुजा और संगत कोण अगर बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है समरूप होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या भराएगा, उनके संगत कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर भरेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर भर दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर बराबर भर दीजिए। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा समानुपाती, उनके संगत भुजाएं क्या होगा समान अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बराबर और यहाँ पर क्या हो जाएगा समानुपाती। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।